अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आपको पता है, अभी जो है हमारी क्लासेस रेगुलर बेसिस पे हो रही है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ए रिटेल स्टोर एसोसिएट। क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज रहती है एक रिटेल स्टोर एसोसिएट की? ये रिटेल स्टोर एसोसिएट कौन होता है? ये किसी स्टोर का मैनेजर होता है, या रिटेलर खुद होता है, या रिटेल कोई रिटेल सेल्स पर्सन होता है? तो ये इनका काम क्या होता है, ये हम आज पढ़ेंगे इस टॉपिक में। देखिए, रेस्पॉन्सिबिलिटीज में जो है एक इम्पोर्टेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है रिटेल स्टोर एसोसिएट की कि इन्वेंट्री की। हमारे पास स्टॉक इन्वेंट्री क्या होता है? हमारे पास कितना स्टॉक आया है, कितना स्टॉक इन, कितना है स्टॉक आउट, कितना है। उन स्टॉक स्टॉक्स को रिकॉर्ड करना एक रिटेल स्टोर एसोसिएट का काम रहता है। ये स्टॉक जो है इसकी रिकॉर्ड कीपिंग करना ये स्टोर एसोसिएट का काम होता है। लेकिन ये जो रिकॉर्ड हम करते हैं या रखते हैं, ये हम करेक्टली करने चाहिए और टाइमली करने चाहिए। ये रिटेल स्टोर का काम, ये मेंटेन रख के करके रखना है एक रिटेल स्टोर एसोसिएट को। सपोज इसमें मैं एक एग्जांपल दूं, हमने हमारे पास कोई एक प्रोडक्ट के 1000 पीसेस है और उसमें से हमने 500 पीसेस सेल किए। तो हमारा स्टॉक आउट कितना है? 500 पीसेस। और इन कितना है? 500 पीसेस। तो हमें कितना मेंटेन करना है? 500 पीसेस। तो तब जाके जो है हमारा 1000 पीसेस कंप्लीट होगा। तो ये जरूरी है कि हम इस इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करके चले, क्योंकि तब जाके ये हमारा स्टोर जो है वो प्रॉपरली फंक्शन करेगा, क्योंकि हमारे पास स्टॉक की शॉर्टेज नहीं होनी चाहिए। अब जो है हम जब स्टॉक को लाते हैं, ये 500 पीसेस हम परचेज करते हैं, तब जाके हमारी जो इन्वेंट्री है वो मेंटेन रहती है। ये जरूरी भी नहीं है कि हम 500 पीसेस ही वापस जो है परचेज करें। ये डिपेंड करेगा कि आपकी कस्टमर्स की डिमांड कैसी है, आपकी नीड्स कैसी है, कस्टमर कैसा इस प्रोडक्ट को, पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लाइक करते हैं। तो उस हिसाब से जो भी है आप इसको मेंटेन करके चल सकते हैं। बट द पॉइंट इज कि यू हैव टू मेंटेन इट। आपको जो है प्रोडक्ट्स की शॉर्टेज नहीं रहनी चाहिए। तो इन्वेंट्री को मेंटेन करना एक रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है रिटेल स्टोर एसोसिएट की। दूसरी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अगर एक रिटेल स्टोर एसोसिएट, सपोज आपका एक डिपार्टमेंटल मैनेजर है, तो उनका काम क्या होता है कि वो गाइड करे अपने जो स्टोर के जो पर्सनल्स होते हैं उनको, गाइड करे प्रॉपरली, उनको जॉब्स पे, स्पेसिफिक जॉब्स पे असाइन करे। राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। इसमें क्या होगा कि अगर कोई बंदा कैशियर का काम अच्छे से जानता है, उसको सेल्स काउंटर पे लगाए और वो कैशियर का काम करे। या कोई पर्सन जो है सेल्स में अच्छा है तो उसको सेल्स का जॉब दे। या कोई पर्सन हाउसकीपिंग में अच्छा है, उसको हाउसकीपिंग का जॉब दे। या कोई पर्सन विजुअल मर्केंडाइजिंग अच्छे से जानता है, उसको विजुअल मर्केंडाइजिंग का जॉब दे, और उनको प्रॉपरली गाइड करता रहे। अगर उनमें कोई एरर्स है या किसी पर्सन को किसी ट्रेनिंग की जरूरत है, तो उसको वो प्रॉपरली ट्रेन करे, गाइड करे, तब जाके जो है स्टोर प्रॉपरली फंक्शन करेगा। इसके अलावा इन्वेंट्री के लिए हम जो है इन्वेंट्री कीपर्स को रखते हैं। जैसे कि स्टोर में हम स्टोर कीपर को रखते हैं, ऐसे इन्वेंट्री के लिए हम इन्वेंट्री कीपर को रखते हैं, जिनका काम क्या होता है? इन्वेंट्रीज को रिकॉर्ड करना। तो रिटेल स्टोर एसोसिएट क्या काम करता है? इन्वेंट्री कीपर्स को गाइड करता है, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। अगर उनको किसी जगह पे ट्रेनिंग की जरूरत होती है, तब जाके जो है वो प्रॉपरली जो है इन्वेंट्री को अरेंज करके रखते हैं, उनको मेंटेन करके रखते हैं अकाउंटिंग बुक्स में, या उनका रिकॉर्ड रखते हैं। ठीक है। इसके बाद एक और रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है रिटेल स्टोर एसोसिएट की, कि वो जो गुड्स हमारे पास आते हैं परचेजर के एंड से, उनको रिसीव करना। रिसीव करके वो प्रॉपरली जो है हम मैनेज करके रखेंगे, अरेंज करेंगे, सही जगह पे रखेंगे। अगर हमारा कोई सामान स्टोर में, क्योंकि हमारे पास गुड्स जो है वो क्वांटिटी में आते हैं, हम 2 3 या 4 प्रोडक्ट्स तो खरीदते नहीं है सप्लायर से, हम जो है एक बल्क क्वांटिटी में जो है सामान खरीदते हैं। तो वो सारी बल्क क्वांटिटी का जो सामान है वो सारा हम रिटेल स्टोर के अंदर ही नहीं रखते, क्योंकि हमारे पास उतनी स्पेस होती नहीं है कि सारा सामान हम एक ही स्टोर के अंदर एडजस्ट कर पाए। तो इससे क्या हो, उसमें क्या होता है, हम जो सामान रिसीव करते हैं उसको हम
जितना हमारी स्पेस होगी, स्पेस के अकॉर्डिंग हम उसको सेट करेंगे, और जो रिमेनिंग रहेगा उसको हम या किसी स्टोर में रखते हैं, या कोई हमारे पास गोडाउन होता है उसमें रखते हैं। और जब जैसी हमारी नीड अराइज होती है, हम जो हमारे पास जो स्टोर में सामान होता है वो सेल करने के बाद हम उस सामान को लाते हैं और उस जगह पे सेट करके रखते हैं। तो ठीक है, ये काम रहता है रिटेल स्टोर एसोसिएट का कि सामान को रिसीव करे किसके एंड से, परचेजर के एंड से। इसके बाद एक और चीज रहती है, जब हम ये सामान रिसीव करते हैं, ये जरूरी है कि हमारे जो रैक्स है वो प्रॉपरली अरेंज्ड हो, हमारे शेल्व्स जो है वो प्रॉपरली अरेंज्ड हो। हमें जरूरी है कि, क्योंकि जब वो अरेंज्ड होंगे तब जाके हम सामान को, स्टॉक को या हम प्रोडक्ट्स को उसमें अरेंज कर सकते हैं। तो हमारे जो प्रोडक्ट्स है वो रैक्स में प्रॉपरली अरेंज होने चाहिए। अरेंजमेंट के बाद एक इम्पोर्टेंट काम ये भी रहता है एक स्टोर एसोसिएट का, कि वो देखे डॉक्यूमेंटेशन को, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन से ही हमें पता चलता है। देखिए, हमने एक, हमारे पास सामान आया, हमने जो है गुड्स रिसीव किए, तो परचेजर का बिल, उस हमने जिससे परचेज किए हैं, सप्लायर से परचेज किए हैं, वो एक बिल सामान के साथ भेजता है। हमें वो देखना है कि वो बिल जो है वो मैच करता है, जितने नंबर ऑफ गुड्स के साथ, वो क्वांटिटी के साथ, वो जो बिलिंग है वो प्रॉपरली मैच करती है। अगर उसमें कोई एरर है तो रिटेल स्टोर एसोसिएट का काम ये भी रहता है कि वो प्रॉपरली इन राइटिंग सप्लायर को लिखे, थ्रू मेल, थ्रू या और ओरली या टेलीफोनिकली वो उनके साथ कम्युनिकेट करे कि इसमें जो है एरर है। अगर कोई एरर है तो वो आपस में नेगोशिएट करके रेक्टिफाई हो सकता है। लेकिन ये सारी चीजें किससे होगी, जब आपके पास एक वैलिड डॉक्यूमेंट होगा, आपने वो डॉक्यूमेंट लिया है सप्लायर से, और उसमें आप देखेंगे कि जो बिलिंग हमारी है वो अकॉर्डिंग टू योर, जो आपने क्वांटिटी ऑर्डर की है या प्रोडक्ट्स को ऑर्डर किया है उसके हिसाब से वो बिलिंग की गई है कि नहीं। ठीक है, तो ये तो होगी बात डॉक्यूमेंट की। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है रिटेल स्टोर एसोसिएट की, कि वो रिकॉर्ड करे जो भी वो सामान बेचता है, इशू करते हैं गुड्स को, और किन को देते हैं, वो कस्टमर्स को प्रोवाइड करते हैं, उसका हमारे पास एक प्रॉपरली रिकॉर्ड रहना चाहिए। डे बुक के अंदर हमारे पास एक अकाउंटिंग बुक रहती है जिसको हम डे बुक बोलते हैं, उसमें हमारा रिकॉर्ड रहना चाहिए कि हमने जो है पर्टिकुलर डेट पे कितने गुड्स सेल किए, कितना हमारे पास पेमेंट आया, कितना हमने रिसीव किया। तो ये सारी चीजों का हमें एक रिकॉर्ड बना के चलना पड़ता है। इसके बाद ये तो रिकॉर्ड हो गया। रिकॉर्ड के बाद एक और इम्पोर्टेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ये मेंटेन प्रॉपर टेम्परेचर लेवल्स। मेंटेन ये ऐसे स्टोर्स के लिए रहता है, सपोज हम कोई ऐसी चीज बेचते हैं, जो सपोज हमारा एक ड्रग स्टोर है, ड्रग रिटेल स्टोर हमारा है, वहां पे जो है हमारे जो प्रोडक्ट्स आते हैं ड्रग स्टोर में, उनका टेम्परेचर हमेशा हमें वो जो है एक टेम्परेचर को मेंटेन करके हमें रखना पड़ता है, एक लेवल रखनी पड़ती है, क्योंकि उसमें लिखा होता है कि आप जो है इस प्रोडक्ट को किसी बिलो टेम्परेचर लेवल पे आप मेंटेन जो स्टोर करके रखे। अगर वो उससे हाई टेम्परेचर में हम उन प्रोडक्ट्स को रखते हैं तो क्या होता है, उनका खराब होने का चांसेस होते हैं। तो या हम ऐसे स्टोर में काम करते हैं जहां पे हम फूड आइटम्स बेचते हैं, तो हमें जो है प्रोडक्ट्स को, सपोज हमारे पास जूसेस आते हैं, हम जो है ये कोल्ड ड्रिंक्स बेचते हैं, या हमारे पास जूसेस हो, तो उनका हमें ज़रूरी है कि उनकी एक प्रॉपर टेम्परेचर लेवल मेंटेन करके हम रखें, तब जाके ही हम कस्टमर को वो जो प्रोडक्ट्स है वो सेल कर पाएंगे। क्योंकि अगर उनकी टेम्परेचर लेवल हमारे पास मेंटेन नहीं होगी तो वो क्या होगा, अल्टीमेटली वो खराब हो जाएंगे, तो हमारा क्या होगा, उससे लॉस होगा। तो ये भी रिटेल स्टोर एसोसिएट का काम है कि वो प्रॉपरली जो है, जैसे अगर वो ऐसे स्टोर्स में काम करते हैं या ऐसे स्टोर को चला रहे हैं जहां पे ऐसे प्रोडक्ट्स वो सेल करते हैं जिनका टेम्परेचर लेवल्स मेंटेन करना है, तो जरूरी है कि वो टेम्परेचर लेवल को मेंटेन करके रखे। एक और इम्पोर्टेंट चीज है, ये सारी चीजों को देख के एक आप जो है एक अकाउंटिंग बुक्स की मैंने बार बार बात की, अकाउंटिंग बुक्स को जो है हम मेंटेन करके चले, चाहे हम
इन्वेंट्री के टाइम पे मेंटेन करें, या हम गुड्स को रिसीव करने के टाइम पे, या हम कोई भी डॉक्यूमेंटेशन करते हैं या सामान को बेचते हैं, हमारे अकाउंटिंग जो बुक्स है वो मेंटेन रहनी चाहिए। हमारे पास एक लेजर रहना चाहिए, हमारे पास डे बुक रहना चाहिए, हमारे पास कैश बुक रहना चाहिए। हम प्रॉपरली अपने स्टेटमेंट्स को जो है वो चेक, एक रिटेल स्टोर एसोसिएट का ये काम है कि वो प्रॉपरली चेक करे अपने स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट को चेक करे, एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट को चेक करे, बैलेंस शीट को देखे, और सारी चीजों को चेक करने के बाद प्रॉपरली जो है एक प्लान्स बनाए, डिसीजंस ले कि हमारी जो है फर्दर हमें कैसे काम करना है, एक बजट प्लान करे। ये सारी चीजें किससे होगी? जब हमारे पास एक प्रॉपर रिकॉर्ड होगा, हमारी बुक्स जो है वो प्रॉपरली मेंटेन होगी। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट चीज है रिटेल स्टोर एसोसिएट की रेस्पॉन्सिबिलिटीज में आती है कि लियाजन विद द रेगुलेटरी एजेंसीज। अगर आपके जो एरिया है वहां पे जो रेगुलेटरी बॉडीज रहती है, लीगल बॉडीज रहती है, उनके साथ आपको एक गुड रिलेशन में रहना है, क्योंकि जब आपका गुड रिलेशन होगा तब जाके आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आपको कोई डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत होगी, आपको लाइसेंसिंग की जरूरत है, वो आप इजीली ऑब्टेन कर सकते हैं किसी भी रेगुलेटरी एजेंसी, जो भी आपका कंसर्न रेगुलेटरी एजेंसी होगा। तो ये तभी जाके पॉसिबल है जब आपका उनके साथ अच्छा रिलेशन होगा। तो लियाजन बना के चलना है हमें रेगुलेटरी एजेंसीज के साथ, गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ। आई होप कि आपको ये जो पूरा लेक्चर है आज का वो समझ आया होगा, इसमें कोई भी आपको कंफ्यूजन होगा, मैं आपको हर बार बताता हूँ, फील फ्री टू आस्क मी। आप कमेंट्स में लिखिए, मुझे वॉइस मैसेज में लिखिए, मैं कोशिश करूंगा उन सारी चीज़ों को क्लियर करने की। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह ब्लेस यू ऑल।